अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भिंडी के फवाइद जिनसे आप अब तक लाइल्म थे। भिंडी हमारे रोजमर्रा ग़िज़ा में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर औक़ात नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह सेहत बख्श सब्जी है जिसके फवाइद की फहरिस्त बहुत लंबी है। भिंडी में विटामिन, मादनियात और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो ज़ियादतीस से लेकर गुर्दे की बीमारी तक मुफीद होते हैं। दमे में अफाका 2000 में किए गए एक मामले से मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का ख़तरा कम हो जाता है, जबकि ये दमे की शिद्दत में भी कमी लाती है। इसी बुनियाद पे माहिरीन का कहना है कि अगर रोज़ाना ग़िज़ा में सिर्फ 1 कप 200 ग्राम भिंडी का पकाकर इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे की मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा। ये फ़वाइद सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं हैं, बल्कि बच्चों को दमे खांसी की शिकायत होती है, उन्हें भी रोज़ाना भिंडी के इस्तेमाल से अफाका हो सकता है। दोस्तों, भिंडी के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाई जा सकती है। भिंडी निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशे से भरपूर होती है और ये रेशा हमारे पेट में मौजूद पानी में हल होकर दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल मौज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और उसे रगों में जज्ब होने से बाज रखता है, यानी कि उसे रगों में जज्ब नहीं होने देता भिंडी का रेशा, जो हमारे पेट में जाके मिक्स हो जाता है या पानी के थ्रू। इस तरह से ये खराब कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जमा नहीं होने देता। वाज़ेह रहे कि भिंडी में कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि चिकनाई की बहुत ही मामूली मिकदार पाई जाती है। ज़ियादतीस पर कंट्रोल, पानी में हल पजीर रेशो फाइबर्स की वजह से भिंडी में ये सलाहियत भी पैदा हो जाती है कि ये खून में शक्कर की मिकदार को काबू में रख सकती है। सन 2011 में मुताले से दरियाफ्त हुआ कि भिंडी को इस्तेमाल करने के नतीजे में खून की शक्कर की कमी हो जाती है और यही बात है कि ज़ियादतीस पर भी बेहतर कंट्रोल में खुसूसी अहमियत रखती है, यानी ज़ियादतीस के मरीजों के लिए भिंडी बहुत मुफीद है। बीमारियों से बेहतर तहफ़्फ़ुज़, भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे जिस्म के कुदरती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। इलावा अज़ीम विटामिन सी की बदौलत इस निज़ाम को खून के सफ़ेद खलियान बनाने में भी मदद मिलती है, जो बीमारियों के खिलाफ दिफाई निज़ाम के सिपाही भी कहलाते हैं। गुर्दे की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़। दोस्तों, ज़ियादतीस के मरीजों को गुर्दों की अमराज का शदीद खतरा भी रहता है। सन 2005 में शाया होने वाले एक तहकीक मुताले से मालूम हुआ कि ज़ियादतीस पर परहेज़ी ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले मरीज अगर रोज़मर्रा तौर पर भिंडी का इस्तेमाल भी शुरू कर दें तो इससे उनके गुर्दे बेहतरीन हालत में रहेंगे और बड़ी हद तक गुर्दों की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। प्रेगनेंसी में एक बेहतरीन सेहत। दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी बमशमूल B1, B2 और B6 और विटामिन सी की वाफिर मिकदारों के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदारें मौजूद होती हैं, जो हामला ख़वातीन के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा दर्जा रखती हैं। दोस्तों, भिंडी एक ऐसे ग़िज़ाई सप्लीमेंट का नाम है जो रेशे, फाइबर और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है, यानी ग़िज़ाई अज्जा जो हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दिया जाए। इसके अलावा दीगर फ़वाइद के अलावा भिंडी से कब्ज़ भी नहीं होता और हामला ख़वातीन दौरान हमल मुख्तलिफ पेचीदगियों से भी महफूज रहती हैं भिंडी के इस्तेमाल से। दोस्तों, भिंडी में ऐसे विटामिन मौजूद होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। भिंडी खाना आपकी जिल्द को बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है।
भिंडी मैदे और आंतों की सूजन से आपकी हिफाजत करती है। भिंडी इस्तेमाल करने से आपकी दिल की बीमारियों से भी हिफाजत मिलती है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो भिंडी का इस्तेमाल ज़रूरी अपनी खुराक में रखा करें। दोस्तों, भिंडी को गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। इसे इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि शुगर जैसी खतरनाक बीमारियों से महफूज रखने के लिए बहुत असरअंदाज साबित होती है। दोस्तों, भिंडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स भी भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं, जिसमें इंसुलिन की पैदावार में खराबी का बुनियादी वजह पेंक्रियास का दुरुस्त तरीके से काम न करना बनता है। भिंडी आपके पेंक्रियास को हेल्दी बनाने के साथ साथ इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाती है। दोस्तों, इसके अलावा भिंडी का जो रेशा है आपके हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। या आपके जोड़ों, आपके जॉइंट्स में जिसे दर्द हो, भिंडी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये थे भिंडी के फ़वाइद जो कि आज हमने इस वीडियो में आपको तफसील से बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।